यूं तो विकास के लिए आए दिन सैकड़ों हरे पेड़ों की कुर्बानी दे दी जाती है, लेकिन बिहार के भागलपुर जिला में हरे पेड़ की एक डाली काटना रेलवे को भारी पड़ गया। वन विभाग ने ऐसी कार्रवाई की है कि जिम्मेदारों की अक्ल ठिकाने आ गई। दरअसल नवगछिया रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर बरसों पुराने पाकड़ के एक पेड़ की डाली काटने के कारण पक्षियों के घोंसले के टूटने से पनडुब्बी कौवे और बुगले के चूजे की मौत हो गई। इस घटना के बाद वन विभाग ने लापरवाह लोगों पर सख्त कार्रवाई की है। वन विभाग के रेंज ऑफिसर राजीव कुमार द्वारा दी गई सूचना के आधार पर वनपाल सोनी कुमारी ने अज्ञात के खिलाफ वन अधिनियम 1972 की धारा 50 के तहत मामला दर्ज कराया। बताया जा रहा है कि नवगछिया रेलवे स्टेशन पर बरसों पुराना पाकड़ का पेड़ काटने से कई पक्षियों का घर उजड़ गया। वहीं इस लापरवाही के चलते कई चूजे की मौत हुई, जबकि रेल प्रशासन ने कहा है कि पाकड़ के पेड़ की कटाई मजबूरी में की गई, लेकिन इससे पक्षियों को नुकसान हुआ है। हम इस मामले को गंभीरता से देख रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार नवगछिया रेलवे स्टेशन पर पेड़ों की छटाई से दर्जनों पक्षियों की मौत के बाद वन विभाग की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। साथ ही मृत पक्षियों और उनके बच्चों को वन विभाग की टीम ने मौके से उठाकर भागलपुर ले जाकर पोस्टमार्टम कराया। घायल पक्षियों और उनके बच्चों का इलाज भागलपुर स्थित सुंदरवन में किया जा रहा है। भागलपुर की डीएफओ श्वेता कुमारी ने गंभीर रुख अपनाया है। डीएफओ ने कहा है कि अगर रेल विभाग को पेड़ों की छटाई करनी थी तो पक्षियों के घोंसले वाले हिस्से को छोड़कर कार्य करना चाहिए, ताकि अंडों, बच्चों और पक्षियों को नुकसान नहीं होता। वहीं वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि घायल छोटे छोटे पक्षियों और उनके बच्चों का इलाज करना बेहद चुनौतीपूर्ण है, लेकिन विभाग पूरी कोशिश कर रहा है कि उन्हें बचाया जा सके। जैसे स्टेशन पे आए तो देखे पैर कटा हुआ था और बहुत सारे घोंसला गिरा हुआ था, दर्जनों में संख्या में घोंसला गिरा हुआ था और बहुत सारे संख्या में जीवित पक्षी भी था गिरा हुआ और बहुत सारे संख्या में मृत पक्षी भी यहाँ पे पाया गया। पक्षी था पनडुब्बी था, पक्षी हम लोग बोलते हैं पनडुब्बी, वो था। लेकिन यहाँ पे रेलवे का सबसे बड़ी लापरवाही है, जो ये नज़र के सामने शिक्षित हो करके रेलवे साहब के इंस्पेक्टर एक पद होता है, उनके द्वारा बोला जा रहा है कि पक्षी को हटाएंगे, तो बहुत गलत है, नाइंसाफ़ी है। हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे, जो भी हैं लिखित में देंगे। रेलवे द्वारा पेड़ काटने की कोई सूचना पहले से कोई सूचना नहीं दिया गया है। पहले से रेलवे द्वारा कोई सूचना नहीं दिया गया है। ये बिल्कुल गलत है, रेलवे के द्वारा जो ये कर रहा है बिल्कुल गलत है। वन विभाग क्या करेगी? वन विभाग इस पे जांच करके इस पे कार्रवाई करेगी। किस तरह? क्या बोले? किस तरह की कार्रवाई होगी? कार्रवाई अगर यदि एक्यूरेट मिल जाएगा, नाम किसने ये किया है उस पर, उसको जेल भी किया जाएगा। कानूनी सलाह लेकर के इसको जेल किया जाएगा। क्या नाम है? मेरा नाम रोशन कुमार बंडक्षी, रंगरा उप परिषद सदस्य। पूरे देश में कैंपेन चलाए हुए हैं कि एक पेड़ माँ के नाम। उन्होंने ऐसा इसलिए किया, ऐसा मैसेज इसलिए दिया कि हम लोग इकोसिस्टम को समझें। और उसी पेड़ पर आप देख रहे हैं यहाँ स्पॉट पर, उसी पेड़ पर सैकड़ों बच्चे लिटिल कॉर्मोरेंट, जिसको हम लोग पनकौवा बोलते हैं, जो इकोसिस्टम का एक बड़ा सा श्रृंखला है, और उसके यहाँ दर्जनों बच्चे मारे जा चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हम पेड़ क्यों लगाते हैं, किसके लिए? क्या सिर्फ हमारे लिए? क्या हम सिर्फ मानव इकोसिस्टम का एक कड़ी है? नहीं, मानव का इसमें कोई रोल नहीं है। हम मानवता के नाते पेड़ लगाते हैं ताकि उस पर जो आश्रय मेरा रहने वाले जो जीव जंतु हैं उस पर आश्रय लें और इकोसिस्टम को वो दुरुस्त करें, यानी पर्यावरण संतुलन का एक हिस्सा बने। इस पर क्या कुछ होना चाहिए? इस तरह का जघन्य अपराध अभी तक हमने बिहार में नहीं देखा था। मैं जहाँ तक आज 20-25 वर्षों से पक्षी संरक्षण पर हम और हमारी टीमें काम कर रही है, इतना बड़ा अपराध मैंने नहीं देखा था। और विभाग के द्वारा या पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा मैं AWC का कोऑर्डिनेटर भी हूँ, और हमारा काम ये होता है कि जो झीलें हैं, जो वेटलैंड है हमारे बिहार में, उसमें कितने पक्षी हैं और कितने स्थानीय हैं, कौन से माइग्रेशन करके हमारे देश में आ रहे हैं, उनकी एक सूची बनाना है और वो सरकार को हम रिपोर्ट करते हैं। इससे ये पता चलता है कि हमारे राज्य में, हमारे देश में पर्यावरण कितनी संतुलित है और पक्षियों का हमारे यहाँ कितनी संख्या है, और पक्षी हमारे स्वस्थ
पर्यावरण का संकेतक है। क्या यहाँ के प्रशासन के द्वारा अनुमति ली गई थी? ये तो हम नहीं बता सकते हैं, ये विभाग बता सकती है ये क्या मामला है, और ये दोनों विभाग की बात है जी। क्या होनी चाहिए कार्रवाई इस पर? कार्रवाई जब कोई भी किसी भी मामले में अगर कोई जघन्य अपराध करता है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, और ख़ास करके पक्षियों के मामले में जहां हम लोग एक तरह से क्लाइमेट चेंज से हम लोग जूझ रहे हैं। अभी पूरा दुनिया क्लाइमेट चेंज से जूझ रहा है, और वैसे स्थिति में अगर हम किसी एक भी पक्षी को मारते हैं तो ये इसका इफ़ेक्ट पूरे ग्लोबल स्तर पर पड़ता है, पूरा इंटरनेशनल मामला है। तो आप इस हिसाब से आकलन कर सकते हैं यह कितना बड़ा अपराध है। क्या नाम हुआ? ज्ञानचंद ज्ञानी, पक्षी विशेषज्ञ, बिहार। भागलपुर नगर निगम के वार्ड संख्या 14 स्थित असानंदपुर सियाटोली में सड़क, पानी और नाला की समस्या को लेकर रविवार को स्थानीय लोगों ने मेयर, डिप्टी मेयर, वार्ड पार्षद और निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के दौरान कुछ लोग अनशन पर भी डटे रहे। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे सैयद अरशद अली ने बताया कि करीब 10 माह पूर्व दिए गए आश्वासन के बाद भी अब तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि मांग पूरी नहीं होने पर आगामी चुनाव में वोट बहिष्कार किया जाएगा। सैयद अरशद अली ने कहा कि अगर जल्द उनकी मांगों पर कार्य शुरू नहीं किया गया तो वे पूरे मोहल्ले के लोगों के साथ मुख्य सड़क पर अनशन पर बैठ जाएंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे। जबकि धरना के समर्थन में बैठे अन्य लोगों का कहना था कि अब केवल आश्वासन से काम नहीं चलेगा। स्थानीय लोगों ने बताया कि बीते 4 सितंबर को मेयर का पुतला जलाने के बाद भी नगर निगम के किसी जनप्रतिनिधि या पदाधिकारी द्वारा उन लोगों से कोई संपर्क नहीं किया गया, जिस कारण आज पानी, नाली और रोड नहीं तो अब की बार किसी को वोट नहीं के स्लोगन के साथ मुख्य सड़क के किनारे बैनर लगाना पड़ा। प्रदर्शन के दौरान असानंदपुर सियाटोली के आक्रोशित लोगों ने पार्षद अनिल पासवान पर भी क्षेत्र की समस्या पर ध्यान नहीं देने का आरोप लगाया। वहीं युवा समाज से भी सैयद अरशद अली ने आज शाम करीब 5:30 बजे दूरभाष पर बताया कि मांग पूरी नहीं होने तक उनका अनशन अनिश्चितकालीन जारी रहेगा। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी। 10 महीना हो गया है पुतला दहन करने के बाद अनिल पासवान का। 9 महीना 26 दिन के बाद हम लोगों ने मेयर का भी पुतला दहन किया। पुतला दहन के बाद भी अभी तक मेरे क्षेत्र में प्रतिनिधि कोई भी नगर निगम का नहीं आया। इसके विरोध में हम लोग आज अनशन पर बैठ रहे हैं। और एक आखिरी मांग हम लोगों की ये भी है कि अगर आगामी विधानसभा चुनाव से पहले हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो आगामी विधानसभा चुनाव में हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। कितने लोग अनशन पर हैं? हम लोग 12 लोग अनशन पर हैं। अनिश्चितकालीन चलेगा या एक दिवसीय है? नहीं, आज तो 1 दिवसीय है। आज शाम तक हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो ये फिर अनिश्चितकालीन में तब्दील हो जाएगा। क्या मांग, क्या प्रमुख मांग? हमारी मांगे कुछ नहीं है, बस हमारी मांगे सड़क है, नाली है और पानी है, ये हमारी मांग है। मेयर ने पिछले दिनों आश्वासन दिया था कई महीना पूर्व। मेयर ने 10 महीना हो गया, उससे पहले उन्होंने आश्वासन दिया था। उस आश्वासन के बाद भी उन्होंने इस जानिब ध्यान नहीं दिया। अभी 1 हफ्ता पहले हमने उनका पुतला दहन किया। पुतला दहन के बाद नगर निगम के अधिकारी को यहाँ पर मौजूद होना चाहिए। तो आज भी और आज तक अभी तक वहाँ का एक भी कर्मचारी या अधिकारी या कोई भी प्रतिनिधि ये पूछने नहीं आया है कि आपने आखिर पुतला दहन किया तो किस लिए किया। पार्षद का क्या भूमिका है? पार्षद की बहुत बड़ी भूमिका है यहाँ विकास नहीं कराने के लिए। पिछले 7 ये पार्षद का ये 8वां कार्यकाल चल रहा है और उन्होंने नगर निगम का 1 भी रुपया सिर्फ एक पियाऊ को छोड़कर इस क्षेत्र में नहीं लगाया है। हमने 10 महीना पहले अनिल पासवान का पुतला जलाया और नाली धोबिया काली में बना। हमने यहाँ विरोध किया, नाली हमारे सामने वाले मोहल्ले में बना। क्या हमारा मोहल्ला इतना छूता है? क्या हमारा सियाटोली क्षेत्र भागलपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 14 का अंग नहीं है? हम तो ये देख रहे हैं कि नगर निगम का दिल कितना कठोर है कि हमारे क्षेत्र की जनता पुतला जला रही है, वो अनशन पर बैठ रही है, तरह तरह का विरोध कर रही है, लेकिन इनसे मिलने के लिए कोई नहीं आता है। आगे की रणनीति यही है कि आगे की रणनीति अगर हमारा रोड
नाली और पानी का समस्या का निदान जल्द से जल्द नहीं होता है तो आगामी विधानसभा चुनाव में हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे और हम लोग रोड पर भी उतरेंगे और नगर निगम का भी घेराव करेंगे। विधायक से बात किए? नगर विधायक से बात नहीं हुई है, कल की तारीख में हम विधायक से बात करेंगे। अपना परिचय? मेरा नाम सैयद अरशद अली हुआ। हमरा पानी नाला सब होना चाहिए और ना होता तो हाउ की होता तो हाउ समझते हमरा सनी को जे ले ले छे जे कर ले छे खाली वोट का टाइम आवे छे वोट ले छे हाय कौन धंधा छे अमिया को बदनाम करे छे ये बदनाम करे छे यही लोग नेता सन हम दे दिए पैसा केकरा दिले ओकरा नाम बताबो ओकरा काम करो तबा ना पासवान अली पासवान मेयर मैडम आइलो छो नहीं हैं नहीं हाँ वो आई थी 10 महीने पहले आई थी। हाँ 10 महीना पहले आई थी और उसके बाद बका का है सब बात अब उसके बाद जो गई है तो फिर कहाँ आई है तो उसके साथ क्या डिप्टी मेयर नहीं आए हैं? नहीं आया था नहीं आए, नहीं आई है सलाउद्दीन बाबू कोई नहीं कोई नहीं मांग क्या हुआ? क्या मांग चाहिए? यही हुआ कि मेरे लोग का मांग को पूरा करो नाला को साफ करो रोड बनाओ हाँ नाला बननेगा उसके पहले बोल दी कि बननेगा उसके बाद पैसे का बंटवारा काहे हुआ काम हुआ साननपुर का काम लिए नए टोले का ये काम काहे करी गरीब का कुछ नहीं है सहारा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा बीबी सरीना नाम है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन में बेस्ट कम्युनिटी इम्पैक्ट अवार्ड से सम्मानित होने के बाद बटन लौटते ही भागलपुर के प्रख्यात शिशु रोग विशेषज्ञ जीवन जागृति सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं समाजसेवी डॉक्टर अजय कुमार सिंह का आज सोसाइटी के सदस्यों और अंग प्रदेश भागलपुर के लोगों ने भव्य स्वागत किया। स्टेशन से उनके आवास तक गाजे वाजे और ढोल नगाड़ों के साथ रोड शो किया गया जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हुए। यह स्वागत उनके समाज सेवा में योगदान और लंदन में प्राप्त सम्मान को लेकर किया गया था। बता दें कि डॉक्टर सिंह को लंदन में 31 अगस्त को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी केबले कॉलेज में आयोजित 14वीं वर्ल्ड लीडर समिट 2025 में बेस्ट कम्युनिटी इम्पैक्ट अवार्ड से नवाजा गया है। समिट में 30 देशों के प्रतिनिधि और चिकित्सा, विज्ञान, साहित्य एवं समाज सेवा के 100 से अधिक हस्तियों ने हिस्सा लिया था। गौरतलब हो कि डॉक्टर सिंह न केवल चिकित्सा के क्षेत्र में सक्रिय हैं बल्कि समाज सेवा में भी निरंतर योगदान दे रहे हैं। वे जीवन जागृति सोसाइटी के नेशनल प्रेसिडेंट, भागलपुर जिला शतरंज संघ और इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के अध्यक्ष के अलावा रेड क्रॉस सोसाइटी भागलपुर के वाइस चेयरमैन भी है। साथ ही वे इग्नू से समाज सेवा में पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं। इधर जीवन जागृति सोसाइटी के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर सत्येंद्र कुमार ने कहा कि जीवन जागृति द्वारा लगातार समाज के लिए अच्छे कार्य किए जा रहे हैं। भविष्य में हम और भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे। इस अवसर पर सोसाइटी के कोषाध्यक्ष राकेश माही, सचिव सोमेश यादव, श्यामल सिंह, नीरज आभा पाठक सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। अच्छा लगा, खास करके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाना और वहाँ सम्मानित होना, अवार्ड होना बिहार के लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए, खुद के लिए बहुत गौरवान्वित करने का क्षण था। क्योंकि बिहार से मैं अकेला था, 30 देशों से लोग, ऐसे लोग आए थे जो सामाजिक कार्यों में जिन्होंने मूल चूल परिवर्तन किया है, लोगों के चेतना में परिवर्तन किया है। और ऐसे में हम वहाँ पहुँचे और हमारा सिलेक्शन हुआ। और इसके लिए सबसे पहले मैं जीवन जागृति सोसाइटी के तमाम सदस्यों का बहुत आभार व्यक्त करता हूं और अंग क्षेत्र की सारी जनता जो हमारा मनोबल हमेशा सामाजिक कार्यों में बढ़ाते हैं। मैं अपने सारे चिकित्सक बंधुओं का भी धन्यवाद करता हूं जो हमें उत्साहित करते हैं और हमें तवज्जो देते हैं। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और मैं लगातार चिकित्सा के अलावे सामाजिक कार्यों के लिए मैं सतत प्रयास रहता हूं। और यह देखकर काफ़ी गर्व हुआ, काफ़ी खुशी हुई कि इतने सारे जनता हमारे लिए यहाँ पर खड़ी है और ढोल नगाड़ों के साथ खड़ी है। मैं इसके लिए विशेष रूप से अभी जो वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर सत्येंद्र जी और उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ और साथ में अन्य लोग जितने भी आए हुए हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कौन सा सम्मान सर वहाँ पे मिला, आपकी जुबानी जानना चाहते हैं?
बेस्ट कम्युनिटी इम्पैक्ट अवार्ड, मतलब हम जो काम कर रहे हैं उसमें समाज में जो है, जैसे कि रोड ट्रैफिक में लोग में जागरूक हुए हैं। लोग पहले छूते नहीं थे, डर से बचाते नहीं थे, अब लोग समझ गए हैं कि अब इसमें डरने की बात नहीं है। सर्पदंश में हम लोग लगातार जन चेतना लगातार गाँवों तक करते हैं। लोग अब झाड़ फूक में कम जाकर अस्पताल आते हैं। उसी तरह से डूबने से बचाने का कार्य करते हैं, बचाते भी हैं और लोगों को जागरूक करते हैं कि आप नहाएं तो ठीक से नहाएं। ब्रेस्ट कैंसर में महिलाओं को जागरूक करते हैं कि आप कैसे जान जाएं कि हमें कैंसर हो रहा है, इसके लक्षण बताते हैं। तो और CPR के द्वारा लोगों को हम लोग जागरूक करते हैं कि किस तरह से चेस्ट कंप्रेशन करके कहीं भी हार्ट अटैक हो जाए किसी को भी अचानक से या एक्सीडेंट के बाद वो मरणासन हो जाए तो कैसे CPR देकर कोई आम जनता उसको बचा सकता है। और ये अब बचाने लगे हैं। बीच बीच में आप सुनते होंगे कि CPR दे के अंग क्षेत्र की जनता ने बचाया, और वो जीवन जागृति सोसाइटी का एक मुहिम था, और वो मुहिम धीरे धीरे आम जनता में आ रहा है, और इसी के लिए हमें जो है बेस्ट कम्युनिटी इम्पैक्ट अवार्ड दिया गया। भागलपुर जिले से संचालित एक सामाजिक संस्था न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि प्रदेश स्तर पर भी सेवा का ऐसा उदाहरण पेश किया है जिसे आज हर क्षेत्र में सराहा जा रहा है। द केयर ऑफ ह्यूमैनिटी नाम की ये संस्था पिछले 3 साल से जरूरतमंदों को निःशुल्क रक्तदान उपलब्ध करवा रही है। वहीं ब्लड डोनर द्वारा की जा रही पहल जरूरतमंद लोगों के लिए सार्थक सिद्ध हो रही है। सदस्यों का कहना है कि रक्तदान के प्रति समाज में जागरूकता लाने के उद्देश्य से संस्था निरंतर प्रयासरत है और अब इसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज भागलपुर मुस्लिम माइनॉरिटी डिग्री कॉलेज परिसर में रविवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन द केयर ऑफ ह्यूमैनिटी की ओर से किया गया था, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। वहीं द केयर ऑफ ह्यूमैनिटी के फाउंडर शाहिद हुसैन ने बताया कि इस नेक काम में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि आगे भी इस तरह का आयोजन किया जाएगा। शिविर में मायागंज अस्पताल के ब्लड बैंक के डॉक्टर और टेक्नीशियन की टीम काउंसलर सैयद नूर शम्स आरफिन के नेतृत्व में लगी रही, जबकि मौके पर मौजूद प्रोफेसर इकबाल अहमद, दाऊद अली अजीज, हसनैन अंसारी, जदयू नेता महबूब आलम, समाज सेवी आजम खान, अकबर टाइगर खान, BAU के डॉक्टर नीरज प्रकाश और आगत अतिथियों ने रक्त वीरों का हौसला बढ़ाया। मौके पर डॉक्टर इकबाल अहमद ने बताया कि RBC यानी रेड ब्लड सेल 120 दिनों में स्वतः समाप्त हो जाता है, इसलिए एक सेहतमंद इंसान को समय समय पर रक्तदान जरूर करना चाहिए। उन्होंने जानकारी दी कि लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 100 से 120 दिनों का होता है। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं एरिथ्रोपोएसिस नामक प्रक्रिया द्वारा बनती है और अपना 100 से 120 दिन का जीवन काल पूरा हो जाने पर यह कोशिकाएं स्प्लीन और लीवर द्वारा हमारी रक्त संचार प्रणाली से बाहर कर दी जाती है। इस प्रक्रिया को एरिपटोसिस कहते हैं। इधर द केयर ऑफ ह्यूमैनिटी की ओर से लगाए गए ब्लड डोनेशन कैंप में काफी संख्या में रक्तदाताओं की उपस्थिति देखी गई। मौके पर द केयर ऑफ ह्यूमैनिटी के संस्थापक शाहिद हुसैन और वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद जीशान ने अपने संबोधन में कहा कि रक्तदान से बढ़कर मानव सेवा का कोई दूसरा माध्यम नहीं है। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज सबसे बड़ी उत्साह की बात है कि हम लोग जिस सोच के तहत एक मैसेज देना चाह रहे थे भागलपुर शहर को कि आप आइए और हमारे द केयर ऑफ ह्यूमैनिटी के बैनर तले आप रक्तदान महादान में अपना एक योगदान दें। और ये योगदान देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। हमारी टीम को बहुत बहुत बधाई है कि सभी धर्मों के लोग इसमें आकर अपना अपना रक्तदान कर रहे हैं। कितना साल हुआ है? ये तीसरा साल चल रहा है और आगामी है कि अभी धीरे धीरे हम लोग इसको और बढ़ाएंगे, क्योंकि भागलपुर शहर के अंदर में इसकी डिमांड ज़्यादा होती जा रही है और इसको देखते हुए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि दो कैंप लगाया जाए ताकि 6-6 महीने का टर्म है और जिससे आसानी से ब्लड की पूर्ति हो सके और किसी को कहीं पे कोई समस्या ना। समाज के लोगों का कितना सहयोग है? समाज के लोगों का सहयोग है। जब सभी धर्मों के लोग आ रहे हैं तो इससे बढ़ के क्या सहयोग हो सकता है। क्या नाम है? मोहम्मद शाहिद हुसैन, फाउंडर द केयर ऑफ ह्यूमैनिटी। सबसे पहले तो न्यूज अंग बिहार के सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार, सलाम। आज के कैंप का ये उद्देश्य है कि हम लोग हर एक जगह ये जागरूकता फैला रहे हैं कि रक्तदान करना चाहिए।
क्योंकि कोई दान में क्या दे सकता है, रोटी, कपड़ा, चावल, पैसा यही दे सकता है। रक्त जो है वो जान होता है किसी का, जो आपके लहू जो जिसको बोलते हैं जिस्म में लहू बहता है, वो लहू जान होता है किसी का, वो जान निकाल के आप दे रहे हैं किसी को, इससे बड़ा दान कुछ नहीं हो सकता है और ये करना चाहिए सब लोगों को। ये मेरा नाम मोहम्मद जिशान हुआ, वाइस प्रेसिडेंट केयर ऑफ ह्यूमैनिटी। संदेश ये होगा कि आज के समय में ब्लड मिलना कोई भी पेशेंट के लिए बहुत मुश्किल होता है। ऐसे कंडीशन में कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको समय पर बहुत ज़्यादा रक्तस्राव हो जाने के बाद भी ब्लड का व्यवस्था नहीं हो पाता। वैसी स्थिति में ये ब्लड बैंक के थ्रू किसी भी लोग को जब ज़रूरत पड़ती है तो ब्लड का व्यवस्था करके उसको उपलब्ध कराया जाता है, ताकि कोई भी पेशेंट सीरियस हालत में हो तो उसकी मदद हो सके। मैं डॉक्टर नीरज प्रकाश, केवीके साइंटिस्ट, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर। जानते हैं कि ब्लड में 3 इम्पोर्टेंट जो है अवयव होते हैं, जिसमें एक प्लाज्मा है, दूसरा प्लेटलेट्स है, तीसरा आरबीसी है। तो मोस्टली आरबीसी की कमी जो हो जाती है, थैलेसीमिया है, हीमोफीलिया है, ल्यूकेमिया है और एक्सीडेंट हो जाते हैं या जो डिलीवरी है तो उस केस में जो है ब्लड की ज़रूरत होती है, जिसमें आरबीसी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। दूसरा, अगर उसी ब्लड से अगर निकाल लेते हैं प्लेटलेट्स तो डेंगू के बीमार जो पेशेंट होते हैं उसमें प्लेटलेट्स की संख्या बड़ी गिर जाती है, उन्हें प्लेटलेट्स की ज़रूरत होती है। तो डेंगू के बीमार लोगों को भी आप उसी कंपोनेंट्स में प्लेटलेट्स का इस्तेमाल करके उसकी जान बचा सकते हैं। तीसरा एक होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे कैंसर अदर डिजीज़ में होता है। खासकर माइस्थीनिया एक बीमारी होती है जिसमें जो है अपने ही शरीर पर जो है उसकी कोशिका अटैक कर देती है, सेल्फ इम्यूनिटी जो है वो के कारण जो है उसका सेल डैमेज होने लगता है। उस स्थिति में प्लाज्मा की आवश्यकता होती है। अगर कोई आदमी आप दान करते हैं एक ब्लड तो 3 लोगों की आप जान बचा सकते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी समाज अगर ब्लड डोनेट नहीं करें तो ऐसे लोगों थैलेसीमिया कैंसर पेशेंट को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं इसका एक एग्जाम्पल हूँ, क्योंकि मेरी बेटी जो है 21 साल से ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट है और मैं 21 साल से ब्लड चढ़ा रहा हूँ। दुनिया में कोई उसका इलाज नहीं है। यही लोग जो डोनेट करते हैं वही ब्लड हमको जो है काम आता है। अगर ये लोग समाज में ब्लड डोनेट नहीं कर सकते वो अभी तक जीवित नहीं रह सकती है। तो आप ब्लड डोनेट करें, लोगों की जान बचाएं, महादान है ब्लड डोनेशन। जहाँ तक कि मैं सैयद नूर शम्स आफरीन ब्लड बैंक JLMCH में काउंसलर हूँ और जहाँ आप देख रहे होंगे कि अभी जगह जगह पे ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज हो रहा है। सारे NGO अलग अलग तरह का NGO और इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं जो अभी यहाँ पे कैंप चल रहा है, वह द केयर ऑफ ह्यूमैनिटी, ये एक मुस्लिम संस्था आगे आई है और ब्लड डोनेशन में मुस्लिम संस्था जो NGO है काफ़ी पीछे रही थी। अब जो है अभी एक दो ऐसी संस्था आई है आगे जो मुस्लिम संस्था है। ये भी अच्छी बात है कि ये लोग भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और आगे बढ़ के ब्लड डोनेशन पर काम कर रहे हैं। ये हम लोग भी चाहते थे कि आगे आए। ब्लड डोनेशन में मुस्लिम का थोड़ा सा रोल कम रहा है लेकिन अब आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत अच्छी है, सराहनीय कदम है लोग। और ब्लड डोनेशन करने से तो बहुत तरह का फ़ायदा भी है और अलग अलग NGO इसमें कई NGO मिल के काम कर रहे हैं और जगह जगह पर कराने का बात चल रही है हर जगह जगह पे। तो इससे क्या होगा कि ब्लड डोनेशन आदमी जो अभी थैलेसीमिया मरीज़ को जो दिक्कत है, बहुत सारे मेरे यहाँ 250 का इनरोल हो चुका है और 10 डिस्ट्रिक्ट के थैलेसीमिया पेशेंट यहाँ पर आके ब्लड लेते हैं। तो भागलपुर बहुत यहाँ पे 10 डिस्ट्रिक्ट के ब्लड डोनेशन के लिए यहाँ पे बहुत से पेशेंट आ रहे हैं। तो इसमें बहुत फ़ायदा होगा अगर इस तरह से NGO आगे बढ़ के काम करेगी और मुस्लिम NGO सब भी आगे आ जाएगी तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि कमी बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगी। और यही हम लोग चाहेंगे कि आग्रह करेंगे कि और भी बहुत सारे NGO जो कि और दूसरे इसमें काम कर रहे हैं वो भी ब्लड डोनेशन पर काम करें। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ब्लड डोनेशन पर काम करेंगे तो ब्लड की जो कमी है भागलपुर की और जितने भी इसकी आराम से ब्लड मिलने लगेगा, दिक्कत खत्म हो जाएगी। अभी तक कितना यूनिट हो चुका है? अभी तक 20 से 22 यूनिट हो चुका है संग्रह और उम्मीद है कि 100 यूनिट पर पार जाना है। और ये लोग काफ़ी अच्छा प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट टाइम में तो ये लोग काम किए थे, आगे पहले भी किए थे, लेकिन अभी यहाँ पे अच्छा काम करने के प्रयास कर रहे हैं। केयर ऑफ ह्यूमैनिटी की ओर से हर साल की तरह इस साल भी ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है
मुस्लिम माइनॉरिटी डिग्री कॉलेज असानतपुर की ओर लगाया। हमेशा हर साल लगातार चलता आ रहा है। 12वीं शरीफ के मौके पे इस साल भी हर साल की तरह इस साल भी लगाया गया है और बहुत अच्छा इनकी टीम वर्क करती है, जिसके कारण सहारा मंच फाउंडेशन हमारी भी टीम इनके लिए मॉरल सपोर्ट के लिए यहाँ पर मौजूद है, ताकि बहुत अच्छा अवेयर कर रहे हैं और लोगों में अवेयर ला रहे हैं, क्योंकि रक्तदान महादान बहुत बड़ी बात है। ब्लड डोनेशन हर लोगों को करना चाहिए, ये मेडिकल भी कहता है और इनके लिए बहुत फ़ायदे हैं। और आपके एक रक्तदान से बहुत लोगों को भी फ़ायदा मिलता है, जिससे बहुत सारे जिनको ज़रूरतमंद है उन तक बहुत सारा लाभ भी पहुंचता है। इस चीज़ों से जो ज़रूरत नीडी लोग रहते हैं उनका एक छोटा सा योगदान आपके लिए बहुत बड़ा योगदान बना सकता है। पीरपैंती थर्मल पावर प्लांट के शिलान्यास को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई है। शिलान्यास से पहले भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने पीरपैंती पहुंचकर स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीएम ने बताया कि 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्णिया से ऑनलाइन माध्यम से पीरपैंती थर्मल पावर प्लांट का शिलान्यास करेंगे। यह क्षण पीरपैंती और आसपास के क्षेत्रों के लिए ऐतिहासिक होगा। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से यहाँ के लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलेगी। आपको अवगत करा दे कि कल यानी 15 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा पीरपैंती थर्मल का फाउंडेशन स्टोन डाला जाना है, जिसका कि ऑनलाइन के माध्यम से उद्घाटन किया जाना है। इस स्तर पे कई माननीय मंत्रीगण उपस्थित रहेंगे और इस कार्यक्रम स्थल पर भी कई माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, माननीय विधान पार्षद लोग रहेंगे और हम लोगों ने पूरी तैयारियां इसका कर लिया है। और आपके माध्यम से मैं आम जनों से को आमंत्रित करता हूं कि वो इस स्थल पर आएँ और इस भव्य जो शिलान्यास समारोह है इसका हिस्सा बने। और ये एक इतिहास को बदलने वाली बात है और इतिहास में एक बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़े पावर प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास इस भागलपुर की धरती पे होने जा रहा है। कितनी बड़ी सौगात मानते हैं? ये करीब 29,000 करोड़ की सौगात है जो इस भागलपुर की धरती को, खासकर पीरपैंती की धरती को मिला है और ये बहुत बड़ी एक विकास की एक नई नींव होगी जो पूरे इलाके को बदलने में सफल होगी। भागलपुर में प्रेमचंद शरद चंद्र स्मृति कमेटी की ओर से मुस्लिम माइनॉरिटी डिग्री कॉलेज में रविवार को पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कमेटी के सचिव रवि कुमार सिंह ने बताया कि समारोह में प्रेमचंद शरद चंद्र स्मृति प्रतियोगिता में उत्तीर्ण प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया है। कार्यक्रम के दौरान गीत संगीत के साथ नाटक का मंचन भी किया गया। इसके पूर्व समारोह की शुरुआत प्रेमचंद एवं शरद चंद्र की तस्वीर पर अतिथियों द्वारा माल्यार्पण के साथ हुई। मौके पर मंचासीन अतिथियों ने कहा कि प्रेमचंद और शरद चंद्र भारतीय साहित्य के दो ऐसे ध्रुव हैं जिन्होंने अपने लेखनी के माध्यम से समाज को एक नई दिशा दी। प्रेमचंद ने 300 से अधिक कहानी एवं 14 के आसपास उपन्यास लिखे। कार्यक्रम में डॉक्टर योगेंद्र, डॉक्टर फारूक अली, श्री प्रकाश चौधरी, डॉक्टर मंजीत सिंह, डॉक्टर वसीम राजा, रवि कुमार सिंह, कपिल देव रंग, प्रणब भारद्वाज, दीपक कुमार समेत कई लोग मौजूद थे। वैशाली जिला के पातेपुर थानाध्यक्ष राकेश कुमार का तबादला होने के बाद थाना परिसर में उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। इस अवसर पर थाना परिसर में विदाई समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में राम जानकी मठाधीश पातेपुर बाबा विश्व मोहन दास जी महाराज थे। समारोह में उपस्थित पुलिस कर्मियों और स्थानीय लोगों ने उनके कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने थानाध्यक्ष रहते हुए बेहतर पुलिसिंग की और लोगों का विश्वास जीता। उनकी कार्यशैली और व्यवहार से पुलिस और जनता के बीच संबंधों को मजबूत किया। महाराज विश्व मोहन दास जी जो हम सबके गार्जियन हैं और आज मैं अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं मेरे दोस्त के समान हम उम्र के लोग, अन्य गार्जियन लोग। एक्चुअली विदाई वर्ड जो है वास्तव में बहुत हृदय विदारक होता है, तो दुखद तो होता ही है, लेकिन ये सत्य है कि अगर हमारी पोस्टिंग हुई थी तो हमारा यहाँ से विदाई भी निश्चित था। लेकिन वो विदाई मेरा
कितने दिन के बाद होता है ये निश्चित नहीं था, क्योंकि चुनाव अभी नजदीक है। उसके दृष्टिकोण से जो है हमारे बैच का पूरा बिहार का ही तबादला हुआ।